प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। अब आर्थिक विकास की माप किससे करेंगे वो बताना है, लेकिन ये पहले जानेंगे कि आर्थिक विकास की माप होता क्या है, आर्थिक विकास क्या होता है। तो कोई भी देश रुपये पैसे के मामले में जो विकास करेगा तो उसे बोलेंगे आर्थिक विकास। अब हम इसे मापेंगे कैसे, किससे मापेंगे, कैसे मापेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई देश कितना कमाया, कितना विकास किया। तो इसे मापने का कुछ सूचकांक होता है, उसके बारे में हमें बताना है। जैसे अगर किसी की वज़न नापनी हो तो किलोग्राम में नापते हैं, और अगर किसी की लंबाई मापनी हो तो मीटर में मापते हैं। इसी तरह से आर्थिक विकास के मापने का कुछ सूचकांक है, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक विकास की माप के प्रमुख सूचकांक निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब किसी भी, राष्ट्रीय मतलब होता है देश का, और देश की आय। अब देश का आय अगर ज़्यादा होगा तो वो देश विकसित कहलाएगा। अगर किसी देश का आय, आमदनी, रुपया पैसा जो है, अगर वो कम होगा एक साल में तो वो विकासशील देश कहलाएगा। तो अब यहाँ जानेंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। तो थोड़ा और राष्ट्रीय आय को समझ लेते हैं। किसी देश में एक साल में किसी भी वस्तु या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मतलब हो गया रुपया, कोई सामान बेचकर या कोई सेवा प्रदान करके जो हम कमाते हैं, जो देश में कमाई होती है पूरे साल की, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय से किसी देश के आर्थिक विकास का पता चल जाता है कि कौन देश कितना आगे है विकास के मामले में और कौन देश कितना पीछे है। अब नंबर 2 पे है प्रति व्यक्ति आय। प्रति मतलब होता है हर एक, व्यक्ति मतलब आदमी, आय मीन्स आमदनी। हर एक व्यक्ति की आमदनी ही प्रति व्यक्ति आय है। मतलब एक साल में कौन आदमी कितना कमाता है वो उसका प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। अब यहाँ समझ लेते हैं, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, वो जो एक साल में कमाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अब अगर प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो निकालेंगे कैसे? तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। मतलब कोई किसी देश में जितनी जनसंख्या है और उस देश में एक साल में जो कमाई हुई है, दोनों को भाग देने पर पता चल जाएगा कि उस देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इन दोनों से आर्थिक विकास की माप की जाती है।